कृपा कैले कृष्ण अधमेरा प्रति करो कृपा कैले कृष्ण अधमेरा करो कृपा कैले कृष्ण मेरा प्रति कि लागिया नीले था करो बेगति कि लागिया कि लागिया नीले था करो वे गति कि लागिया नीले था আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে নাহি কেন আনিবে না উগ্রস্থানে নাহি কেন আনিবে না নাহি কেন আনিবে না উগ্রস্থানে নাহি কেন আনিবে না रजस्तमो गुणेरा सबैयाच्छन्न रजस्तमो गुणेरा सबैयाच्छन्न वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रसन्न वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रसन्न वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रसन्न वासुदेव तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की सकल संभव होए तुमी से कौतुकी सकल संभव কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সে কিভাবে तो कृपा करो प्रभु करी निज
তোমার ইচ্ছায় সব হয়ে মায়াবান তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরাণ তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার ভাগবতের কথা সে ভাগবতের হইয়া শুনে যদি কানে বারবার হইয়া শুনে যদি কানে বারবার রাজস্তম হতে তবে পাইবেন হৃদয় ভদ্র সতে রুচিরে কি করো যাবে কথা বরসি কি করো পুত্র আমি দিনহীন কোনো শক্তি নাই কথা জেনেছে প্রভু কথা বলিবারে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো अखिल जगत गुरु वचन से कलम कृत करिबार क्षमता तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हवे सुनिया सबार शोक दुख जे बुझिले आनियाছো যদি প্রভু আমার না চাতে আনিয়াছো যদি প্রভু নাচাও নাচাও প্রভু নাচাও সে कष्टेरा पुतली व्यथा नचाओ से मते भक्ति नाई वेदनाई नामे भक्ति वेदांत नामे सार्थक Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि जय श्री राधा मदन मोहन जी की जय, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रहलाद नृसिंह देव भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल सेशन। इस सेशन का नाम है, क्या नाम है? नहीं, वो नाम नहीं है। इस सेशन का नाम है अलाइनिंग विद मूड एंड मिशन ऑफ आचार्यस। इसलिए हर बार आंखों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार आंखें धोखा दे देती। कौन सा प्रमाण बेस्ट है? शब्द प्रमाण। यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा वही लिखना है, ऐसे मत देखना। यू सी, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। एक जीव का स्वरूप है भगवान का दास, ये आप सबको पता है। एवरीवन इज सपोज टू सर्व। सभी जीवात्मा, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति सेवा करने के लिए बना है। और इस सेवा को धर्म भी बताया गया। सेवा इज इटसेल्फ रिलीजन। सेवा परम धर्म है, ऐसा भी कहते हैं कई बार लोग। लेकिन लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मानव सेवा बड़ी है कि माधव सेवा बड़ी है। एनीवेज, सेवा को लेकर के प्रोमिनेंस देने वाले बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। आनंद कुंड प्रू वांट्स ऑल ऑफ यू शुड कम फॉरवर्ड। थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो आगे आएगा प्रोजम को एक्स्ट्रा स्वीट देंगे बाद में। सेवा को धर्म बताया गया और इस सेवा को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप देखेंगे, मैं सिंधी बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। और कोई है सिंधी बैकग्राउंड से यहाँ पे? नो वन। सिंधी बैकग्राउंड में क्या होता है कि राधा स्वामी सत्संग वाले बड़े फेमस हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सिंधीज दे गो टू राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग में वो लोग सेवा को बहुत प्रोमिनेंस देते हैं, क्योंकि उनकी जो लीनियज है कहीं ना कहीं उसमें पंजाबियों का टच आता है, गुरुद्वारे वगैरह उनका टच आता है। इसलिए आप देखेंगे सिखों में सेवाओं को बहुत प्रोमिनेंस दिया जाता है। ऐसा भी वर्णन है, हम डेरे में जाते थे राधा स्वामी सत्संग के, तो उसमें सब लोग जाकर के सेवा करते थे। तो हम छोटे थे, 8वीं 10वीं क्लास में था, उससे भी पहले 5वीं 6वीं। मिट्टी के तगारी सिर पे उठा करके जाना, डालना, जब यहाँ पर डेरा बन रहा था उस समय। और माताएं जो है रोटियाँ बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, सब्जी काट रही हैं, और प्रभु लोग जो हैं बाकी स्टफ़ कर रहे हैं। एवरीवन वाज एंगेज्ड इन सर्विस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सेवा को बहुत प्राथमिकता देते हैं। इसलिए आप कभी कभी देखेंगे कि सिखों में आपको वीडियोस मिलेंगे कि करोड़पति अरबपति घर के लड़के हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं,
अपनी BMW मर्सिडीज से उतर रहे हैं, ऑडी से उतर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जूतों की सेवा कर रहे हैं। शू स्टैंड पे जा रहे हैं, सबके जूते प्रेम से ले रहे हैं और उसको पॉलिश कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, बाद में अच्छे से पहना रहे हैं। तो सत्संग पूरा निकल जाता है, उनके स्वामी महाराज का पूरा सेशन हो जाता है और वो 2-3 घंटा 4 घंटा जूतों की सेवा ही करते रह जाते हैं। ऐसा होता है। और किसी में हैंकरिंग नहीं है कि नहीं मुझे फ्रंट में जाना है, किसी में हैंकरिंग नहीं है कि मुझे आगे रह करके लीड लेना है, या फिर कोई मेरा हरिबोल करे, मेरे लिए हरिबोल करे, मेरे लिए हरे कृष्ण महामंत्र से कोई वेलकम करे, कोई गार्लैंड पहनाए, नो बडी। सो वंस हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज ही वेंट टू विजिट अमृतसर टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। जब वहाँ पर उन्होंने देखा किस प्रकार से लोग सेवा कर रहे हैं, सो ही मेंशन दिस फैक्ट दैट व्हाट वी प्रीच दे एक्चुअली फॉलो। हम जिसका प्रचार करते हैं वो लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए आप देखेंगे सेवा बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट एंड इट्स नेचुरल कि आध्यात्मिक सोसाइटीज़ में सेवा के नाम पर लोगों को आकर्षित करना, बिकॉज जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप ही है सेवा करना, कृष्ण का दास है। Everyone wants to serve, but they don't find an object or a person or a proper direction to serve. तो जब उनको डायरेक्शन मिल जाता है, people naturally want to serve. What to say of giving physical service people wish to give? Is English okay or Hindi? ठीक है. So what to say of physical service people want to give everything in service to God. श्रीमद् भागवतम says 4 things. प्राणेर अर्थिर धिया वाचा। लोग अपने शब्दों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी बुद्धि को सेवा में लगाते हैं, अपने धन को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, राइट। सो दिस नेचर ऑफ सर्विस, दिस एलिमेंट ऑफ सर्विस इज़ वेरी कॉमन, राइट। सो एंड इट गिव्स हैप्पीनेस ऑल्सो, इट गिव्स वेरी गुड हैप्पीनेस ऑल्सो। देयरफॉर देयर इज अ ब्यूटीफुल कोटेशन हियर, इट इज़ अ चाइनीज कोटेशन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फॉर यू। इट सेज, इफ यू वांट अ मोमेंट ऑफ जॉय टेक अ नैप। अगर एक क्षण की खुशी चाहिए तो क्या लो? झपकी ले लो। हमारे भक्त लोग बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें। वो झपकी लेते हैं जब ओम नमः भगवते वासुदेवाय चालू होता है, उनकी झपकी टूटती है जब श्रील प्रभुपाद की जय होता है। सो इंस्टेड ऑफ अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस दे एंजॉय आवर ऑफ हैप्पीनेस। चैंटिंग में भी झपकियाँ बड़ी फेमस है। सो एनीवेज डिवोटीज आर वेरी गुड इन दैट। दूसरा है, इफ़ यू वांट अ डे ऑफ हैप्पीनेस गो फॉर अ पिकनिक। अगर एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करो? पिकनिक पे जाओ। बस पिकनिक्स आर ऑल्सो वेरी फेमस, स्पेशली इन डिवोटी सर्कल से हम एक दिन की आउटिंग्स पे जाते हैं। आई रिमेंबर व्हेन महाराज यूज्ड टू कम इन इंदौर, ही वाज ब्रह्मचारी दैट टाइम, सो हम लोग कई बार एक दिन की आउटिंग्स पे जाते थे। आजकल इंदौर में ये फीचर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा उपहार फेस्टिवल में 3 महीने में एक बार सब असेंबल हो जाते हैं, लेकिन हम लोग आउटिंग्स पे जाते थे, बस भर भर के कहीं मांडव जा रहे हैं, कहीं ओमकारेश्वर जा रहे हैं। सो यूज्ड टू गो फॉर वन डे आउटिंग्स। सो वो पिकनिक बहुत शानदार होते थे, साथ में नाचना, साथ में गाना, साथ में प्रसाद खाना, मस्ती करना, गेम्स खेलना, लेक्चर सुनना, इट वाज अ गुड फन। बाहर वालों के केस में बाहर वालों को ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो स्पीकर लेकर के जाते हैं, बॉलीवुड म्यूजिक प्ले करते हैं और भूतों की तरह नाचते हैं। बट डिवोटीज नो हाउ टू एंजॉय प्रॉपरली, राइट? Anyways, so if you want a day of happiness, go for a picnic. Third is, if you want a month of happiness, get married. क्योंकि एक महीने से ज़्यादा खुशी नहीं है। It's not my quotation, it's Chinese quotation. ठीक है, इंडिया में इसको 1 साल बोल सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा खुशी नहीं है। उसके बाद तो परिस्थिति बड़ी भयंकर है, right? So all love marriages convert into very horrible things. आजकल तो लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं वैसे, थैंक्स टू द केसेस। इतने सारे मतलब लोगों के अंदर वैसे ही ब्रह्मचर्य का एलिमेंट प्रोमिनेंट हो रहा है। शादी करना ही नहीं चाह रहे, फिर 30, 35, 40 के हो गए लोग, अभी तक शादी की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा कमा रहे, लाखों करोड़ कमा रहे, बट दे आर नॉट विलिंग टू गेट मैरिड। रीज़न, डर है मन में, अरे पता शादी करी, हाँ 15 टुकड़े करके डब्बे में डाल देंगे। कौन सा अचार बना के खाएंगे पता नहीं। So people are fearful, very fearful. So once a lady asked, क्या बात है, आप मुझसे शादी के पहले जितना प्रेम करते थे आजकल आप प्रेम नहीं करते, दूर दूर रहते हो? तो पति कहता है कि पहले जो तो थी तुम चंद्रमुखी थी। देखने में बहुत सुंदर थी, बट सो काइंड एंड जेंटल एंड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद सूर्यमुखी बन गई हो। और दूर इसलिए रहता हूँ कि अभी सूर्यमुखी से ज्वालामुखी में कन्वर्ट हो गई हो। So it's practical case.
Anyways, not going to detail, that's not our topic. But if you want to be constantly happy, then serve others. लेकिन आप निरंतर खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की सेवा करो. And therefore we see this is the element जहाँ पर majority of the spiritual organizations they are very successful. Even I would say more successful than ISKCON. In philanthropic activities, in social services, some organizations are highly successful. To tell you very frankly, राधा स्वामी की मैं बात कर रहा था. The biggest property holders of any spiritual organization अगर बात करें that is Radha Swamis. Why? Because philosophy बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, simple basic philosophy that is service, दूसरों की सेवा करो. इसलिए हम देखते हैं कि I saw one video where I saw कि अमीर घरों की माताएं वो लोग उतर के गाड़ियों से क्या करती हैं, the very first service they get is कि उनके हाथ में गोबर दिया जाता है और इस गोबर को ज़मीन पे लेप लगाओ. वी मे फील ऑड, लिटिल ऑड, हमने कभी जीवन में गोबर को हाथ लगाया नहीं. जो गांव बैकग्राउंड से हैं वो लोग ठीक है कभी कभार हाथ लगाया होगा, लेकिन कभी कभी हम भक्तों के यहाँ बोलते हैं यज्ञ वेदी बनाओ तो उसमें गोबर लिपना पड़ता है. तो भक्त लोग 4 बार सोचते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. लेकिन वो अमीर घर की माताएं, सोचो जीवन में उनके मतलब सारे दास दासी हैं, सेवा करने वाले लोग सब घर में हैं, करोड़पति अरबपति घरों की लड़कियाँ, और आप सोच सकते हो किस प्रकार से रहती हैं वो लोग. बालों में भी 4 प्रकार के कलर्स होते हैं उनके. उनको बोला जाता है कि आपको गोबर लेपना है. तो पहले तो बहुत अजीब लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ऑड लगता है. लेकिन माहौल क्या होता है कि अकेले नहीं हैं, देखने के साथ में 50 लेडीज़ हैं जो गोबर लेप रहे हैं और सब भजन गा गा कर गोबर लेप रहे हैं. तो धीरे धीरे उनको इतना अच्छा लगने लगता है, 2-3 घंटे बाद उनको इतना अच्छा लगने लगता है कि वो हर बार वही सेवा लेना चाहती हैं. ऐसा वीडियो में बताया था. सो व्हेन सर्विस इट इज़ रेंडर्ड हम्बली इट ब्रिंग्स जॉय. हमने भी कृष्ण भक्ति में महसूस किया है, when we sincerely genuinely wish to serve, it genuinely brings joy, right? इसलिए if you want to be constantly happy, serve others. This is the philosophy, this is the concept. इसको जितना practically हम अप्लाई करेंगे उतना ही हम फील कर पाएंगे. So there is a beautiful example in Srimad Bhagavatam which says that when Krishna, जब भगवान मथुरा जा रहे थे first time, so Krishna was already very famous. सो भगवान जब मथुरा जा रहे थे तो हर एक व्यक्ति ने कृष्ण के विषय में सुन रखा था. ही हैड बिकम वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी वेरी सून. कृष्ण वॉज हार्डली 11 years old दैट टाइम एंड एवरीवन इन मथुरा वॉज वेटिंग. जब मथुरा वालों को पता पड़ा कि कृष्ण और बलराम मथुरा आए, दे वर सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि वो लोग पूरे मथुरा शहर को साफ कर दिए. स्वच्छता अभियान, पहला स्वच्छता अभियान वो था. पूरे मथुरा शहर को साफ़ कर दिए, स्वच्छ बना दिए, रास्तों में केले के पेड़ लगा दिए और सेंटेड वाटर छिड़क दिया और फ्लैग्स एंड फेस्टून्स और लाइटिंग्स पूरा डेकोरेशन कर दिया. और कृष्ण बलराम आते हैं, अक्रूर उनको लेकर के आते हैं और मथुरा के गेट पे जैसे ही आते हैं कृष्ण बलराम रथ रुकवा देते हैं और अक्रूर को कहते हैं कि आप जाइए, हम पैदल आएंगे. तो कृष्ण बलराम जब पैदल प्रवेश कर रहे हैं अंदर, तो वो सीन का वर्णन है भागवतम में जिसमें कहा जा रहा है कि कृष्ण इज एंटरिंग एंड ही इज वॉकिंग वेरी स्विफ्टली लाइक एन एलिफेंट. एक हाथी की तरह भगवान चल रहे हैं. अब हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है, मदमस्त होकर अपने धुन में चलता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचेगा. तो बहुत धीरे धीरे भगवान चल रहे हैं और सबकी तरफ भगवान देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति की तरफ इधर से उधर मुस्कुराते हुए, एज इफ इज ब्लेसिंग एवरीवन विद हिज विजन. और हर एक व्यक्ति को लग रहा है कि भगवान उनके पास ही देख रहे हैं. And just by seeing the beautiful face of Krishna, everyone is becoming so happy, so blessed. और माताएं जो हैं घरों की छत पर चढ़ गई हैं, घरों की बालकनियों में आ गई हैं, खिड़कियों पर आ गई हैं, ऊपर से देख रही हैं. और जितने प्रभु लोग और बच्चे लोग हैं सब नीचे आ गए हैं सड़कों के, वहाँ से भगवान को देख रहे हैं. एंड दे वर सो हैप्पी वॉचिंग कृष्ण एंड बलराम. दे वर थिंकिंग कितने सुंदर हैं कृष्ण बलराम. और गोपियों का क्या भाग्य है, वृंदावन वासियों का क्या भाग्य है कि निरंतर कृष्ण बलराम के दर्शन करने का मौका मिलता है. So they were praising the good fortune of Vrindavan Vasis and now they are drinking the beauty of Krishna Balram with their eyes. अपनी आँखों से उनकी सुंदरता को पी रहे हैं. वो इतना सुंदर है कि वो आँखें भी नहीं पलक भी नहीं झपकाना चाह रहे. It's mentioned. तो ऐसे चलते चलते भगवान जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर उनको ये सुदामा नाम का फूल वाला मिलता है, फ्लोरिस्ट इंग्लिश में कहते हैं, इसका नाम होता है सुदामा. Now as you can see ही इज़ वेरी पुअर. इसके तन पे बस एक धोती है, धोती भी बड़ी छोटी है, मतलब धोती है कि गमछा है, समथिंग लाइक दैट, वो उसने पहन रखा है.
और बहुत स्किनी, बहुत पतला दुबला है, और इसका काम क्या है? माला और फूल बेचना, राइट। तो भगवान जाते हैं, रास्ते में भगवान वो उस लेडी से मिलते हैं जो उनके लिए कृष्ण कंस के लिए कपड़े लेकर के जा रही थी। तो उस व्यक्ति से मिलते हैं, नॉट लेडी, उस धोबी से मिलते हैं, वॉशरमैन। तो उसने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो भगवान उसका गला काट देते हैं। फिर आगे जाते हैं, भगवान इससे मिलते हैं। इसके बाद भगवान कुब्जा से मिलते हैं। सो जब इससे मिलते हैं, सो ही बिकम सो हैप्पी सीइंग कृष्ण एंड बलराम। दोनों को देख करके इतना खुश हो जाता है कि उसकी दुकान पे जो बेस्ट फूल होते हैं, सबसे सुंदर, सबसे सुगंधित जो फूल होते हैं, वो भगवान को ऑफ़र करता है। सिर्फ ऑफ़र नहीं करता है, भगवान को शरीर में सजाता है, कानों में लगाना है, माला बना करके भगवान को पहनाना है, हाथों में पहनाना है। भगवान को वन फूलों की माला पहनना ये सब पसंद है। सो इट डेकोरेट्स कृष्ण वेरी ब्यूटीफुली, हेलमेट पे लगाना है इत्यादि। कृष्ण और बलराम दोनों को बहुत सुंदर रूप से डेकोरेट करता है। एंड कृष्णा बिकम्स सो हैप्पी विद दिस सर्विस दैट ही वांट्स टू ब्लेस हिम। उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं कि सुदामा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आप जो मांगना चाहते हो मैं आपको वो दूंगा, जस्ट आस्क। तो सोचिए, ये गरीब व्यक्ति है, फ्लोरिस्ट, इसके पास कपड़े भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, दुकान नहीं है, बस ऐसे रोड के साइड में एक चादर लगा करके 2 टोकरी लेकर के बैठा है फूल और फूलों की माला बेचने के लिए। नाउ ही इज़ गेटिंग अ ब्लैंक चेक। भगवान बोल रहे हैं कि जितना अमाउंट भरना है भर दो, जो मांगना है मांगो। तो इसको क्या मांगना चाहिए सोचिए। या फिर भगवान अगर आपको ऑप्शन दे कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, तो क्या मांगेंगे आप लोग? कौन बोला? अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, और कुछ? अब आपने सीधा 5th गियर से गाड़ी उठाई है तो कोई 1st 2nd गियर पे नहीं ला पाएगा। वेरी गुड। और कोई? हाँ जी, भगवान को कभी भूले नहीं। या वेरी नाइस। बस प्रभु जी, आपको क्या बताएं मन में क्या क्या चल रहा है आपने ऐसे फोरम में बिठा दिया है, हम बोल भी नहीं सकते। कभी पर्सनली मिलिए तो बताएंगे मन में क्या क्या अच्छा है। इच्छाएं तो बहुत हैं, वो हम भगवान के सामने जाकर के डेली प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे बोल नहीं सकते। लेकिन सोचिएगा, इस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा ऑफर था। लेकिन ये क्या मांगता है, ये जो डिमांड करता है, इसकी जो प्रार्थना है एक ही श्लोक में। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। एंड दैट एक्चुअली समराइजेज द मूड एंड मिशन ऑफ अवर आचार्यस। इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। आप जानना चाहेंगे कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। इट कम्स इन 10th canto, 41st chapter and 51st verse. ये दिखा विजिबल? मेरे पीछे बोलिएगा। सो अपि ववरे अचलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां परां। 3 चीज़ें मांगता है। क्या? सो अपि ववरे अचलां भक्तिं तस्मिन् एवाखिलात्मनि। हे अखिलात्मनि। अखिलात्मनि मतलब पूरे ब्रह्मांड की आत्मा, मतलब ओ सुप्रीम लॉर्ड, ओ द परमात्मा ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। अखिलात्मनि तस्मिन्, आपके प्रति, अचलाम भक्तिम, आपके चरण कमलों में सबसे पहले मेरी इच्छा है कि मेरी भक्ति कैसी बनी रहे? अचला भक्ति। अचला का अपोजिट है चंचला। व्हाट इज चंचला? चंचला मीन्स फ्लिकरिंग डिवोशन। चंचला मतलब परिस्थिति के अनुसार, जैसे मोमबत्ती की जो लौ होती है, दिए की या मोमबत्ती की लौ, वो जनरली चंचला होती है। क्यों? हवा के कारण। जैसी हवा चलती है वैसे वो फड़फड़ाती रहती है।
अचला कब बन जाती है? वेरी थिन एंड वेरी स्ट्रेट, जब हवा नहीं है ना, बहुत मिनिमल है, तब उसकी जो लौ है बहुत ऊपी लंबी जाती है, राइट। जैसी थोड़ी हवा चलती है फिर फड़फड़ाने लग जाती है, दैट इज चंचला। उसी प्रकार से हमारी भक्ति भी क्या है? चंचला। मतलब जब कोई कठिनाई नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तब बढ़िया चलती है। लेकिन जैसे जीवन में थोड़ी समस्या आती है या फिर ज़्यादा खुशी भी आ जाती है, तब वो फड़फड़ाने लगती है। सबसे पहला टारगेट अगर कुछ हिट होता है तो होता है माला पे, आज माला नहीं हो पाई, राइट। दूसरा टारगेट होता है मॉर्निंग प्रोग्राम पे, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हो पाया। एनीथिंग हैपन्स, बीमारी हो गई, कोई रिजल्ट्स खराब हो गए, परिवार में कुछ दुख हो गया, एनीथिंग हैपन्स, द फर्स्ट टारगेट बिकम्स इज अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट। वो क्या है? वो है चंचला भक्ति। तो ये मांग रहे हैं कि तस्मिन एवा अखिलात्मनि अचलाम भक्ति में, हे भगवान आपके चरण कमलों में सबसे पहले मेरी भक्ति क्या बनी रहे? अचला। कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी समस्या हो, कुछ भी हो, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों में कभी रुकनी नहीं चाहिए, निरंतर अचल रूप से आगे बढ़ती रहनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, राइट। दूसरा है तद भक्तेषु च सौहार्दम, और आपके भक्तों के प्रति मेरा क्या हो? सौहार्दम। सौहार्दम मीन्स फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप की भी डिग्रीज होती हैं, मित्र, सखा, बंधु, सुहृद, 4 डिग्रीज होती हैं। मित्र मीन्स फ्रेंड, सखा मीन्स बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। बंधु, बंधु मीन्स लाइक ब्रदर, he is such dear to me, he is like my brother. और सुहृद, सुहृद मीन्स he is the dearmost to my heart. सुहृद मेरे हृदय को सबसे प्रिय है, he is most dear to me. So what is praying? तद भक्तेषु च सौहार्दम, आपके भक्तों के प्रति मेरी क्या बनी रहे? सौहार्दम। Your devotees only should be the dearmost people to my heart. मुझे और कोई नहीं चाहिए, आपके भक्तों से मेरी इतनी घनिष्ठ मित्रता हो, इतना मैं उनको पसंद करूँ, वही मेरे जीवन हो। दे शुड बी द डियर मोस्ट पर्सन्स टू माई लाइफ, दैट इज मीनिंग। एंड थर्ड इज डिमांडिंग, इज रिक्वेस्टिंग, इज भूतेषु च दयाम पराम, सभी जीवों के प्रति क्या हो? मेरी मैं दया दिखा पाऊँ। आई कैन शो माई मर्सी, आई कैन शो माई कंपैशन टू ऑल लिविंग एंटिटीज। दैट मीन्स ही वॉन्ट्स टू हेल्प, though he is not capable enough right now, but still he wants to help others, right? Why this summarizes the mood and mission of the acharyas? You see, सेवा ठीक है, सेवा तो हमें करना है, सर्विस इज वन ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स, बट व्हेन अ पर्सन बिकम्स नॉलेजेबल, जब एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति होती है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। The sign of knowledge is, you see, ध्यान से सुनना, the real sign of knowledge, कोई जानता है what is the real sign of knowledge? Yeah, humility. The real sign of knowledge is surrender to Krishna. That's why in this word it is said, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कई जन्मों के, बहुत सारे जन्मों की ज्ञान अर्जन करने के बाद एक ज्ञानी समझता है कि वास्तविकता में वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, ही इज द अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, राइट। एंड देयरफॉर प्रपद्यते, ही सरेंडर्स। सो नॉलेज व्हेन इट लीड्स टू, व्हेन इट कल्मिनेट्स टू सरेंडर टुवर्ड्स कृष्णा, दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ नॉलेज, दैट इज रियल नॉलेज, राइट। स महात्मा सुदुर्लभ, कृष्ण इज सेइंग, तब जाके व्यक्ति क्या बनता है? Mahatma. Then he is a real Mahatma, and then he is Sudurlabha, he is extremely rare, extremely rare. इसलिए the first point, the foundation of our mood and mission of the acharyas, not only acharyas, the entire parampara, entire sampradaya, is Sharanagati, is the surrender to Krishna. This is the foundation. इसके ऊपर बाकी सारे गुणों की, क्वालिटीज़ की इमारतें खड़ी होती हैं। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कॉमन फाउंडेशन और कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सरेंडर टू कृष्ण। विदाउट सरेंडर नथिंग वर्क्स। एनी क्वालिटी वी मे ट्राई टू एक्वायर, if it is not dependent on the surrender towards Krishna, ultimately it's not useless. Srimad Bhagavatam is the prophet says, Yasyasya bhaktir bhagavati akinchana सर्विर गुणे सत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो वही। जो भगवान का भक्त नहीं बन पाया है, उसमें अच्छे गुण कहाँ हैं? दे आर सिंपली ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म, मनोरथेना सती। इसलिए द फर्स्ट थिंग इज
surrender. So therefore, one of the common elements you will see in all our acharyas and all our parampara is surrender to Krishna, and second is surrender to the spiritual master. It's a very common factor. इसलिए if we want to imbibe, if we want to align ourselves with the mood and mission of our acharyas, the very first thing is we should develop surrender. गलती क्या होती है, I'll tell you. गलती ये होती है कि sometimes we try to focus more on other qualities which are good: humility, tolerance, respect, non-enviousness, kindness, compassion and all that. They are very good. But without surrender to Krishna, बिना भगवान के प्रति शरणागति के, actually those qualities are useless, frankly useless. Therefore, Srimad Bhagavatam gives a very beautiful verse. It says, watering the root, what is that verse? यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या. इसे कि जैसे पेड़ को, पूरे पेड़ को अगर नरिशमेंट देना है, उसके फूलों को, उसके फलों को, उसकी पत्तियों को, उसकी पंखुड़ियों को, डालियों को, तो पानी कहाँ देना पड़ेगा? जड़ में. सिर्फ जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ में नरिशमेंट मिलेगा. उसी प्रकार से पूरे बॉडी को अगर नरिशमेंट देना है तो खाना कहाँ देना पड़ेगा? पेट में. खाना अगर पेट में पहुँचेगा, ऑटोमेटिकली नरिशमेंट पूरी बॉडी पे सप्लाई होगा. उसी प्रकार से हमें सबकी सेवा करना है. तो किसकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाएगी? भगवान की. भगवान को संतुष्ट करने से. इन द सेम वे जितनी वैष्णव क्वालिटीज़ का वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में या भागवतम में, 26 क्वालिटीज़ हैं, और वो सारी क्वालिटीज़ एक्वायर करना है तो कौन सी क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा? कृष्ण एक शरणम. कृष्ण एक शरणम. जब भगवान के प्रति शरणागति हम उत्पन्न करेंगे तब हम देखेंगे ऑटोमेटिकली बाकी क्वालिटीज़ अपने आप आने लगेंगी. एवरीथिंग विल बी डेवलप ऑटोमेटिकली. इसलिए व्हाट हैपन्स इज डिवोटीज समटाइम्स ट्राई टू बीइंग अट्रैक्टेड बाय अदर क्वालिटीज़, दे फोकस ऑन अदर क्वालिटीज़ मोर देन सरेंडर टू कृष्णा. राइट. कभी कभी हमारी अप्रोच में ये पॉइंट आ जाता है कि हम लोग जो है, हम लेक्चर्स सुनते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम लेक्चर्स देते भी हैं, आप सब लेक्चर्स देते भी होंगे ऑफ कोर्स, तो वी फोकस मोर ऑन डिफरेंट क्वालिटीज़, बट समटाइम्स आवर अप्रोच टुवर्ड सरेंडर टू कृष्णा इज लिटिल इनडायरेक्ट और अ लिटिल पैसिव. इट्स नॉट एग्रेसिव, इट्स नॉट एक्टिव इन दैट सेंस. वो थोड़ा सा कहीं बैकग्राउंड में चला जाए, फोरग्राउंड में नहीं आ पाता है. राइट. इसलिए ट्राई टू ब्रिंग सरेंडर एस्पेक्ट इन द फोरग्राउंड. आप कितने ही आचार्य को देख लो, लाइक वाई डिड वी सिंग दिस सॉन्ग जो हमने अभी गाया, बिकॉज दिस सॉन्ग इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द सरेंडर ऑफ श्रील प्रभुपाद. बड़ो कृपा कोइले कृष्ण. दिस सॉन्ग वॉज रिटन बाय श्रील प्रभुपाद व्हेन ही वॉज गोइंग टू अमेरिका. सो ही रोट दिस सॉन्ग इन जलदूता ऑन दैट शिप. उस कार्गो शिप में द एंटायर लाइफ श्रील प्रभुपाद फेस्ड ओनली फेलियर्स. 43 years of continuous failures. Can you imagine? 1922 his spiritual master gave him the instruction. 22 से लेकर के 65 तक he is trying and trying and trying to fulfill the instructions of his spiritual master, but without success. किस में इतना पेशेंस है 43 साल फेलियर के साथ आगे चल सके? Like you are into business, in your 43 years you are facing failures into one business. कौन है जो उसके बाद भी वही बिजनेस करना चाहेगा? But Srila Prabhupada, he had firm faith and dependence on Krishna and holy name. So therefore he continued. So in that condition of helplessness, in that Jaladuta, he is writing this song. ये भगवान आपने बहुत कृपा करी है कि मुझ जैसे अधम व्यक्ति के प्रति कि आप मुझे यहाँ पर लेकर के आ गए. मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ आपका कुछ ना कुछ कार्य तो है, तभी आप मुझे यहाँ पर लेकर के आए हैं. एक्चुअली द उग्र स्थान अमेरिका इज उग्र स्थान. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं सभी रजो तमो गुण से पूरी तरीके से भरे हुए हैं और उनकी भगवान की कथा सुनने में कोई रुचि नहीं. रुचि न है पर्सन. दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी हियरिंग कृष्ण कथा. राइट. इसलिए अगर आप उनके ऊपर अहेतु की कृपा करना चाहते हैं तो आपके माध्यम से सब कुछ संभव है. क्यों? क्योंकि तुम ही से कौतुकी. यू आर दी पपीटियर, जो आप कठपुतली जैसे इसको नचाते हैं, कौतुकी. तो ही इज़ राइटिंग. You probably have heard this song, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. But point is, just try to understand the mood of Srila Prabhupada. He is not seeing a single ray of hope except the mercy of Krishna.
भारत में तो किसी ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया नहीं, प्रभुपाद जैसे बताना चाह रहे हैं. नाउ इज गोइंग टू अमेरिका, राइट. Generally, people expand their business when they have achieved success at one country, one branch. All the branches, all the efforts are failures, and then he's expanding to US. So, logically, कोई भी logic काम नहीं करता है. His only hope is surrender to Krishna. That's where Sharanagati plays much more part. Therefore, once when Srila Bhaktichara Swami Guru Maharaj asked Srila Prabhupada, ki, Prabhupada, I feel very bad. Why? I feel bad that you were struggling all alone so hard. I wish I could be there with you. Prabhupada said, I was never alone. मैं कभी भी अकेला नहीं था. Why? My Guru Maharaj was always with me. मेरे Guru Maharaj हमेशा मेरे साथ थे. Though he was struggling and constantly facing failures, but he had this consciousness कि मेरे Guru Maharaj हमेशा मेरे साथ में. This can only come when a person is totally surrendered. जब तक व्यक्ति पूरी तरीके से शरणागत नहीं हो सकता, उसके मन में भावना आ ही नहीं सकती. You see, in times of difficulties, we often feel I'm alone. Nobody is here to understand me, right? We often feel कोई समझने वाला मुझे है नहीं. We often feel कि हमारे प्रभु जी भी हमें नहीं समझ रहे, हमारे काउंसलर भी हमें नहीं समझ रहे, हमारी अथॉरिटी भी नहीं समझ रही. And we go into the mood of agony, anxiety, depression so much. कभी कभी भक्त लोग कंप्लेन करते हैं, प्रभु जी किसको दुख बताएं हमारा, कैसे बताएं. सो किस किस को बताएं, कैसे बताएं, हम बता ही नहीं पाते हैं. दुख में कई बार व्यक्ति अकेले जा कर के रोते हैं, भक्त लोग भी अकेले जा कर के रोते हैं. वाई डू यू फील दैट यू आर अलोन? बिकॉज वी आर नॉट दैट लेवल ऑफ ड्यूटी, बिकॉज वी आर नॉट दैट सरेंडर. दैट एलिमेंट ऑफ सरेंडर इज मिसिंग. जब सरेंडर की एलिमेंट होगा, हम कभी भी फील नहीं कर पाएंगे वी आर अलोन. एवरी टाइम वी विल फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा एंड स्पिरिचुअल मास्टर विद अस कॉन्स्टेंटली. दिस इज अ साइन ऑफ सरेंडर. सो श्रील प्रभुपाद, हमें लग सकता है he was going alone, but Prabhupada himself said he was never alone. His spiritual master and Krishna was always with him. And moreover, he had a constant companion which was holy name. भगवान के नाम पर श्रील प्रभुपाद को अटूट विश्वास. After Srila Prabhupada's success, like we know, the way Srila Prabhupada, he achieved so many miracles, this pastime. He has so much faith on the words of his spiritual master, and he has so much faith on holy name, which actually made everything possible for him. So, kitna hi ho, the secret of success in US was holy name, right? That is faith on Krishna. Prabhupada ने 1 साल US में प्रयास किया, everything failed, and in great despair and hopelessness he sat on this Tompkins Square Park. वहाँ पर बड़ी hopelessness के साथ प्रभुपाद बैठे. He closed his eyes and he was chanting with his kartal, Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So for 1 hour Srila Prabhupada chanted and chanted and chanted. 1 घंटे बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा क्या? Miracle. The young American boys and girls, they were dancing, circumambulating him. गोला बना करके उनके आसपास वो डांस कर रहे हैं. ये कैसे हो गया? How did this happen? मैं क्लासेस दे दे के थक गया, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम दे दे के थक गया, कॉलेजेस में बोल बोल के थक गया, बुला के थक गया, खिला के थक गया, कोई आ नहीं रहा है. जस्ट आंखें बंद करके कीर्तन किया तो इतने सारे लोग गोला बना करके डांस कर रहे हैं. So that is dependence on Krishna. Sometimes the period of test and trials may be very long, but if you are totally surrendered to Krishna, eventually Krishna brings success, right? So therefore we see throughout his entire life, Srila Prabhupada maintained that mode of success, whether in writing books, whether in preaching, whether in doing hard, traveling all over the world, speaking to the disciples, writing letters, managing, anything. Prabhupada had firm faith on the instructions of his spiritual master, firm faith on Krishna and holy name. And therefore eventually we see during the last moments Srila Prabhupada is engaging himself in fulfilling the instructions of his spiritual master. He is still translating Srimad Bhagavatam. आप सबने देखा है ये वीडियो, छोटा सा ग्लिम्स आपको दिखाता हूँ फिर भी, right? A different nation, and if we engage in the business of sense gratification, तो आखिरी समय में भी 2-2.5 महीने से कुछ खाया नहीं.
करवट लेने के लिए भी 4 लोगों की मदद लगती है. But his consciousness is so clear and he is giving concept about sense gratification. Why we should not do it and what will be helpful in maintaining our consciousness. Why? क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत? कौन करता है इतनी मेहनत? बताओ. कौन है दुनिया में करता है? आप जितने बूढ़े लोग देख लो, हमारे गार्डन में पीछे बूढ़े लोग आते हैं. हा 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 हा, सुबह सुबह हाँ ताली बजा के योगासन करते हैं, कपाल भाती प्राणायाम. अरे करके भी कितना जीवन बढ़ा लोगे? और जीवन बढ़ा के भी क्या हो जाएगा? योर प्रैक्टिकली लाइफ इज यूजलेस, डूइंग नथिंग. अखबार पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, क्रिकेट की बातें करेंगे, घर की इधर उधर की बातें करेंगे, डूइंग हा हा इन द मॉर्निंग. व्हाट इज यूज ऑफ दैट हा हा? नथिंग. लेकिन प्रभुपाद ही इज ऑन द बेड ऑफ डेथ एंड स्टिल ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम. वाई? शरणागति, सरेंडर टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल मास्टर. दैट इज ए लाइफ लाइन. सिखाए शरणागति भगतेर प्राण. देयरफॉर द शरणागति इज प्राण ऑफ अ डिवोटी, प्राण ऑफ अ डिवोटी एंड डिवोशन. So the first foundation, not the first, the foundation of our Krishna consciousness movement, on which all our mood and mission and everything is based, is Sharanagati. Without Sharanagati, if you are not surrendered towards our spiritual master, Srila Prabhupada and the entire Acharyas and Paramparas, ultimately results may not be very successful and fruitful. So therefore, we need to learn how to become dependent. And therefore, this verse of this Brahmana Sudama, आपको दिख नहीं रहा है, सुदामा का जो हमने श्लोक देखा था, इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, प्रेवलेंट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. और इसी से रिलेटेड एक श्लोक आता है जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला था, विच एक्चुअली समराइजेज अवर मूड एंड मिशन. मेरे पीछे बोलिए. जीव दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, सेवन सेवन है वो. जीव दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, यहाँ छाड़ धर्म नहीं सुनो सनातन. सो इज सेइंग कि 3 चीज़ें महाप्रभु बोल रहे हैं, सनातन सुनो, इन 3 चीज़ों को छोड़कर के वास्तविकता में धर्म और कुछ नहीं. व्हाट इज द एंटायर मूड एंड मिशन ऑफ अवर आचार्यस? दे आर 3 थिंग्स. फर्स्ट इज जीव दया. जीव दया मीन्स mercy to living entities, compassion upon our other living entities, right? Foundation is surrender. इस फाउंडेशन के ऊपर ये 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन खड़ा है. द फर्स्ट पिलर इज जीव दया, compassion on living entities, mercy on living entities. Second is name ruchi, taste in holy name. Taste in holy name is most important. And third is Vaishnava Sevan. Vaishnava Sevan means service to devotees of the Lord, right? ये 3 चीज़ें they actually summarize all our activities in Krishna consciousness. हम जो भी कुछ कर रहे हैं, everything comes in these 3 activities, right? How we see, you see, जीव दया. जीव के ऊपर दया दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं. Now remember the first part I told was सेवा. How everyone is inclined to serve, and every society, every religious organization, spiritual organization, they are there to serve. लेकिन उनको पता नहीं है कि वास्तविक सेवा क्या है. यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है. Every other organization is there, the primary concern they are there is to serve, to perform philanthropic activities, and their service is mostly based on bodily platform. वो खाना खिलाएंगे, बड़े बड़े लंगर चलाएंगे, कपड़ा दान करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, बट एवरी सर्विस इज जस्ट टू द बॉडी एंड नथिंग एल्स. शरीर को किस प्रकार से ध्यान देना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलेंगे, फ्री में ट्रीटमेंट देंगे, आई कैंप्स खोलेंगे और दान देंगे, स्कूल्स खोलेंगे. कितने ही रिलीजन आप देख लो और कितने ही रिलीजन के अंदर कितनी ही सोसाइटीज़ आप देख लो, कितनी परंपराएं देख लो, प्रैक्टिकली इंटायर सर्विसेज कल्मिनेट इनटू वन मेन डोमेन विच इज सर्विस टुवर्ड्स द बॉडी. But in Krishna consciousness, we give more importance on service towards the soul, right? And that is preaching them Krishna consciousness. Here is the main difference. हम आपने डिवाइस में एग्जाम्पल सुना होगा, मछली को पानी से हम बाहर निकालते हैं, राइट? तो पानी से बाहर निकाल के आप उसको चाहे खाना दे दो, चाहे सिगरेट दे दो, चाहे मैगजीन दे दो, कुछ दे दो, सोफा पे बिठा दो, कितना अच्छा कुछ कर दो, क्या मछली खुश रह पाएगी? नो. उसी प्रकार से कितना ही खाना दे दो, कितने ही हॉस्पिटल खोल दो, कितने स्कूल खोल दो, ultimately that's not going to solve the problem of people in this world. Why? Because we are not understanding the simple fact
that soul is an eternal part and parcel of Krishna, and it needs to reconnect with Krishna, re-establish its connection with Krishna. Therefore, the highest service is connecting a soul with the super soul. एक आत्मा को भगवान से जोड़ना, which only happens by bhakti. Bhakti is that binding force which connects a person to Krishna. उसको छोड़ करके हम जितनी बाकी सेवाएं करेंगे, श्रील प्रभुपाद says they are ultimately zero. बहुत सारे जीरो हैं, सबको मिला देंगे, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? इट्स अगेन जीरो. बट इफ यू ऐड वन बिफोर दैट, then they become valuable. 10, 100,000, 10,000 lakhs and 10 lakhs and goes on. So without connection to Krishna, any type of jive daya is just social philanthropic activity जिससे कुछ पुण्य कर्म मिलेगा, आध्यात्मिकता नहीं बढ़ेगी. Therefore, in Krishna consciousness, one of the prominent teachings is preaching. Why did Srila Prabhupada took so much hardships? Because preaching, jive daya. Why? He has himself seen the example of his spiritual master, his divine Guru, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. भक्ति सिद्धांत महाराज ने किस लेवल पे प्रीचिंग की, आप सोच भी नहीं सकते. अगर आप पढ़ेंगे भक्ति वैभव, भक्ति सिद्धांत वैभव, तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली उस समय की जो भारत की आध्यात्मिक संस्थाएं थी, वो भक्ति सिद्धांत महाराज को जान से मारने के पीछे तुली हुई थी. और बहुत अभय चरण में गुरुमान ने एक छोटा सा सीन बताया है, कैसे कुछ लोग लाठी लेकर के आते हैं पीटने के लिए, तो एक डिसाइपल कपड़े चेंज करके उनको बचा लेता है. दैट दिस काइंड ऑफ थिंग हैड हैपेंड मैनी टाइम्स. भक्ति सिद्धांत महाराज को बहुत जान से मारने का प्रयास किया गया. ही वॉज बोल्ड इन हिज प्रीचिंग, वेरी बोल्ड इन हिज प्रीचिंग, राइट. एंड इट सो हैपेंड, आई टेल यू, the way Bhakti Siddhant Maharaj used to speak, nobody could stand before him. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ because time is short, 5-12 हो चुके हैं. So now point is, this is the main element in Krishna consciousness which makes ISKCON very distinguished and unique amongst all other spiritual organizations. कोई भी व्यक्ति preaching को लेकर के इतना aggressive नहीं है, भक्ति को लेकर के इतना aggressive नहीं है. They may be aggressive towards philanthropic materialistic activities. आप देखिए, आप राधा स्वामी सत्संग की अगर बात करें, taking their examples, their सत्संग happens जब बाबा जी महाराज आते हैं तो बहुत रेयर, साल में एक आध बार कहीं आते होंगे, कई बार तो कई साल निकल जाते हैं आते नहीं, तब बड़ी संगत होती है. इंदौर में आप लोग रहते हैं, इंदौर में भी जब बड़ी संगत होती है तो 5 से 6 लाख लोग आते हैं. इंदौर में कितना बड़ा कैंपस है उनका? कितना? 3 किलोमीटर्स. 3 किलोमीटर में फैला उनका कैंपस, खंडवा रोड से लेकर के नवलखा तक 3 किलोमीटर्स. और हम लोग को 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन भी नहीं मिल रही है. बट देयर कैंपस इज एंटायरली एम्प्टी. जब बाबा जी महाराज आएंगे साल में एक आध बार, तब कभी 5-6 लाख लोगों की खल्क इकट्ठी होगी वहाँ पे. खल्क मतलब भीड़ इकट्ठी होगी. सो अदरवाइज टोटली एम्प्टी. हफ्ते में कुछ कार्यक्रम चलते हैं बट वेरी फ्यू पीपल गो. एंड सत्संग प्रोग्राम्स आर वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर. बोला जाता है कि आपको 2 मिनट भगवान का सुमिरन करना है. क्या सुमिरन करना है वो पता नहीं, बट उसके अलावा आप जो करो सब करो. ठीक है, आई एम नॉट जोकिंग, फन मजाक नहीं उड़ा रहे हैं. वॉट एवर दे आर डूइंग दे आर गुड, बट पॉइंट इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, सो प्रेवलेंट. क्यों कृष्ण ISKCON सबसे ऊपर चमकता है? राधा स्वामी के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉलोअर्स हैं, एक एक प्रोग्राम में लाखों लोग आते हैं, लेकिन फिर भी प्रीचिंग के मामले में ISKCON सबसे ऊपर है. दीवे जैसे अभी नॉर्थ इंडिया, आप सब उद्गार में कौन गया था? हाँ, मेजॉरिटी ऑफ इवेंट, लाइक व्हाट अ वंडरफुल प्रोग्राम इट वाज. इतने सारे युवाओं को अट्रैक्ट करने वाली और कौन सी दूसरी आध्यात्मिक संस्था है बताइए? इस एज में जहाँ युवा इतने बिगड़ रहे हैं जिससे कोई हद नहीं है. ISKCON इज द ओनली सोसाइटी विच इज़ एक्चुअली नरिशिंग द यंग पीपल, विच इज़ एक्चुअली केयरिंग फॉर एंड प्रोटेक्टिंग द यंग पीपल, राइट? नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरीवेयर. नो अदर सोसाइटी इज देयर. इसलिए सही मायने में जीवे दया क्या होती है, ये ISKCON से सीखना चाहिए. सो दिस इज देयर इन द मूड एंड मिशन ऑफ ऑल आवर आचार्यस, राइट? सो देयरफॉर वी नीड टू अलाइन आवरसेल्व्स, वी नीड टू बिकम दैट मिशनरी. प्रभुपाद जिस मिशनरी स्पिरिट में थे ऑफ प्रीचिंग, भक्ति सिद्धांत महाराज जिस मिशनरी स्पिरिट में थे, भक्ति विनोद ठाकुर, षड गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, जो मिशनरी स्पिरिट चैतन्य महाप्रभु ने सबको डाउन द लाइन एम्पावर किया है, वही मिशनरी स्पिरिट हमको आगे लेकर के जाना है. Don't just limit yourself to chanting Hare Krishna, reading Srila Prabhupada books, performing sadhana and बस प्रभु हो गया. दिन में एक बार हमारी सेवा है भगवान को भोग लगाने की और एक बार झाड़ू लगाने की, फिनिश, भक्ति खत्म. नो, डोंट गेट सेटल्ड इन दैट.
become missionaries, become active in preaching, right? पूरे टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, कभी कभी लोगों को लग सकता है इसका उनका प्रचार बहुत हो गया, बट इसका उनका प्रचार नहीं हुआ है बहुत अभी। मध्य प्रदेश में हम कितने शहरों में, पता है आपको? नॉट इवन 50 शहरों में भी नहीं है। और मध्य प्रदेश में ऐसे कितने ही सैकड़ों शहर हैं। शहरों के बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 55,000 गांव हैं। 55,000 में से हम कितने गांवों में? 5 गांव में भी नहीं है हम। तो मैं तो मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ। व्हाट टू से ऑफ एंटायर इंडिया, व्हाट टू से ऑफ एंटायर वर्ल्ड। तो महाप्रभु ने जो प्रोडिक्शन किया था, पृथ्वी ते आश्रित नगर आदि ग्राम, जितने शहर जितने गांव, वी आर फार 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 बिहाइंड दैट विजन, राइट? कई सैकड़ों साल, हजारों साल लग जाएंगे प्रैक्टिकली उस विजन को पूरा करने में। वी शुड नॉट थिंक कि चलो बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े मंदिर खुल गए, बहुत सारे भक्त लगे ना, वी शुड नॉट रिलैक्स इन दिस स्टेज। बहुत दूर जाना है, अभी बहुत दूर जाना है। सो इफ यू वांट टू बिकम द रेसिपिएंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु's mercy, then adapt this mood, align yourself with this Jivedaya concept, right? Second thing is Name Ruchi. Name Ruchi, how much time do we have? Murari Hari Prabhu? 5:15 तो हो गए वैसे, 5 minutes more. Second point is Name Ruchi. Name Ruchi is most important because जीवे दया तभी हो पाएगी जब हमारा भगवान से संपर्क सही रहेगा। And therefore the first point of Sharanagati towards Krishna in Kali Yuga is manifested by shelter in holy name. Krishna is not a fictitious concept. Krishna has manifested himself in the form of holy name. Therefore, if you want to really advance, the advancement is easily seen by a person who is really attached to chanting of the holy name, who is really attached to taking shelter of Krishna's holy name in every condition of life. जीवन में सुख हो, दुख हो, कितना ही बुरे से बुरा अगर कंडीशन हो, किसी के मन में ये भावना आ रही है कि nobody is my hope, let me chant Krishna's name. I do not know what is the solution. All my conceptions are blocked. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि ब्लॉक हो गई है. Everything is stopped. My intelligence is not working. What should I do? Let me just sit and chant Krishna's name. Let me just depend upon Krishna. Let me see how Krishna wants me to do. Let me see what solution Krishna gives to me. So therefore, Ruchi in Nama is very important. Why was Srila Prabhupada successful? Because he had firm faith on chanting holy name. Srila Krishnadas Babaji Maharaj, Srila Prabhupada's good friend, जब Srila Prabhupada preaching करके successful होकर के आ गए, when he was there on the last stages of his life, so all of his god brothers were sitting in Vrindavan in Srila Prabhupada's quarters, and he asked this question. He asked this question, आप लोग बताइए क्यों बाबाजी महाराज सक्सेसफुल रहे, क्यों स्वामी महाराज सक्सेसफुल रहे प्रभुपाद के बारे में, क्यों है सक्सेसफुल? लोगों ने अलग अलग कारण दिए. He said one thing, क्यों? क्योंकि इनकी नाम में रुचि बहुत है, नाम में श्रद्धा बहुत है. So therefore we see Srila Prabhupada had firm faith on holy name. And that's what we could see. टॉम्स्किन स्क्वायर में पार्क में बैठ करके कीर्तन करना, दिस वाज वन ऑफ द स्टेप्स. प्रभुपाद की जीवनी अगर आपने पढ़ी है, हाउ मेनी ऑफ यू रेड श्रील प्रभुपाद लीलामृत? यू शुड रीड. सबको पढ़नी चाहिए. डिस्कस विद योर अथॉरिटीज एंड स्टार्ट रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक, श्रील प्रभुपाद लीलामृत स्पेसिफिकली. आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद की नाम में रुचि कितनी है. अमेजिंग, हिज ट्रेमेंडस फेथ इन हिज होली नेम. इसीलिए हम देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ फेसिंग सो मच फेलियर्स एंड डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, ही वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन होली नेम. सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में अकेले रहना, 8 मील पैदल चल करके जाना प्रिंटिंग करवाने के लिए, खाना पीना छोड़ करके बुक्स को प्रिंट करवाना, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करवाना, एवरीथिंग वुड हैपन बिकॉज ही हैड फर्म फेथ ऑन होली नेम एंड स्पिरिचुअल मास्टर, राइट. सो नामे रुचि इज इम्पॉर्टेंट. इसलिए वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, नॉट प्रॉब्लम्स, वन ऑफ यू सी स्टार्टिंग के दिनों में होता ही है, when we see devotees, we chant Krishna's name, but we are not so attentive in that. We are not prayerful in chanting our Krishna's name. We don't give our heart to chanting Krishna's name. We give our time for sure. हम 16 माला करते हैं, चलते फिरते उठते सोते गाते रहते, कैसे भी करके 16 माला फिनिश कर लेते हैं. But we need to give our heart to chanting Krishna's name. We need to feel that actually we are calling out Krishna during this time, and Krishna is hearing my prayers. With that sincere mood, we should constantly pray to Krishna to manifest himself in our heart and empower us, to make us good devotee, to make us devotee actually, what to say of good devotee. We are just trying to become a devotee. We are not a devotee, we are trying to become a devotee. Bhaktyabhas कहते हैं उसको. So
when we can genuinely feel that Krishna is not different from his holy name, and in that mood of prayers and total dependence on Krishna, when we chant Krishna's name, gradually that Nam Ruchi will come, right? So therefore, Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shakti Satrapita. Shikshashtakam prayers, it gives the definition. Second shlok mein bata rahe how that Krishna and Krishna's name are not different. Akari Bahuda, and Krishna has invested all his potencies, and the effects of chanting are declared, given in following verses. So Name Ruchi. And the last point is Vaishnava Seva. Vaishnava Sevan. This is one of the very unique features in our parampara and acharyas. You'll see कि आपको ये दूसरे किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगा. हर संप्रदाय में एक ही प्रोमिनेंट आचार्य रहा है, उसके बाद में दूसरा कोई आचार्य प्रोमिनेंट बनता है. ओनली वन पर्सन इज लीडिंग द एंटायर परंपरा. बट इन ISKCON, in Srila Prabhupada's parampara, you'll see many devotees, they come together and they lead this movement, starting with Goswamis, right? 6 लोग एक साथ मिल करके they were leading the movement. After Goswamis, this parampara spread into so many things, and now ISKCON is led by GBC. It's a collective organization. And the way devotees depend on each other, the way devotees share a wonderful relation with each other, that makes ISKCON a very unique society, right? So we should never think that we are alone. Devotee association is our life in Krishna consciousness. हमेशा वैष्णव की सेवा करने का मनोभाव होना चाहिए. So therefore service element is lying here also. जीव दया नामोचरी वैष्णव सेवा, तीनों में ही सेवा का फैक्टर कॉमन है. पहले हम जीवों की सेवा कर रहे हैं, फिर हम नाम की भगवान की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैष्णव की सेवा कर रहे हैं. So our identity as servant is intact in all these 3 principles, right? So Vaishnava seva. No time we should feel that we have become the boss and we need to go ahead. No, we are totally dependent upon other devotees. आप खुद फील करेंगे जब हम घर जाते हैं, वैष्णव से दूर जाते हैं, तब हमारी भक्ति का स्तर क्या रहता है. सुबह उठना ही बड़ी चुनौती हो जाता है. 16 माला तो बहुत दूर की बात है. 16 माला तो जैसे तैसे करके शाम तक होती है. ऊपर से भाई बना कर बोलते हैं चलो धुरंधर, तो धुरंधर देखने लगे जाते हैं. So our spiritual life is dependent upon Vaishnava association, devotee association. So therefore Vaishnava seva is most prominent. Yeah, thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. एक बार जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे. We would like to see, we are very fortunate that we